Before going to the birth control, first of all, once again I am repeat about the menstrual cycle, menopause and menarche. In menstrual cycle, the inner lining of the inner lining of the uterus wall, where in which the blood vessels, the bleeding comes out, that is known as the hmm, menstrual cycle. Menstrual or often certain interval, this menstrual bleeding will be occurs in the life period, but at the sometimes it will be stopped. So this cycle will be continue after certain interval of time, that is called the menstrual cycle. And the first time at which the menstrual cycle start, the bleeding in female by the rupture of the breakdown of the uterus wall, and that is comes out with blood vessels, that is called the menstrual cycle, menstruation. And the first time when the it will be take place, that is called the menarche. And the last time and permanent stopping of the menstrual cycle, that is called the menopause. menopause में हमारा जो है menstrual cycle completely end हो जाता है। लेकिन इससे पहले बर्थ कंट्रोल है। अगर हम लोग अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करें तो धीरे धीरे पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ता जाएगा, और पॉपुलेशन बढ़ने से कई तरह की प्रॉब्लमें आ जा सकती है। अच्छे से बच्चे को हम ये अच्छी जो भी एजुकेशन देना, उसके फूडिंग लॉट देना या सब कुछ देना, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड हमारे सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से हमें बर्थ को कंट्रोल भी करना पड़ता है कि हमारे पास जितना सोर्स ऑफ इनकम है उतने में हम कितना बच्चे को कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं, उसको कितने बेस्ट इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन कितना दे सकते हैं, उसके उनके रहने सहने पे कितना खर्च कर सकते हैं, उस सबको देखते हुए हम अपने जो है बर्थ को कंट्रोल करके रखते हैं। इस बर्थ को कंट्रोल करने में हमारे जो 3 मेथड्स हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, आईयूसीडी, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेरिनल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड डिवाइस जिसको कहते हैं। तो इस बैरियर मेथड में हमारे कुछ हैं, द सच फिजिकल डिवाइस थ्रू विच वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इस बैरियर मेथड में हम क्या लेंगे, जिसको किस तरह से हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फिजिकल डिवाइस में हमारा आ सकता है निरोध, कांडोम, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड। इन दिस मेथड वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल पिल्स, कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका आता है मालाडी वगैरह। इसके अलावा जो है थर्ड है सर्जिकल मेथड। और ये सर्जिकल मेथड हम जो है मेल में भी और फीमेल में भी सर्जिकल मेथड करके परमानेंट जो है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें मेल में जो द सर्जिकल मेथड थ्रू विच वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, that is called the vasectomy, or in female the surgical method which are take place to control या to prevent the pregnancy, that is called ट्यूबेक्टोमी। ये हमारा जो इस मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आईयूसीडी में हम कई तरह के जो है सर्जिकल मेथड इसमें ये हो गया। इसके बाद आईयूसीडी में हम कई तरह की कॉपर टी वगैरह जो है एक सर्टेन इंटरवल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब आता है फोइटिसाइड। फोइटिसाइड क्या है? द किलिंग ऑफ द अनबॉर्न बेबी, द किलिंग ऑफ द अनबॉर्न बेबी, दैट इज कॉल्ड फोइटिसाइड। बहुत सारे बच्चे को जो अगर बेबी उसमें आ गए, 3-4 बेबी पहले हो गई और सभी बेबी अगर फीमेल है तो उसे नहीं लगता कि और हमें लड़की चाहिए, तो उसे जो है जन्म लेने से पहले उसको खत्म कर देते हैं, जिसको एबॉर्शन करते हैं। तो वो क्या करता है, अनबॉर्न बेबी को किल करना ही फोइटिसाइड है। तो ये यहाँ तक आपका जो बर्थ कंट्रोल ये तरीका सभी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा है वो मैं कर देती हूँ, जो है आपका STD। STD में क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे सेक्सुअली टी से ट्रांसमिटेड और डी से डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वैसे कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो सेक्सुअली होते हैं? किसी के कांटेक्ट में आने पे, ना तो इसके भोजन करने से होते हैं, ना किसी के सेक हैंड करने से हो सकते हैं, ना उसके कपड़े पहनने से होते हैं, ना उसके बस वैसे से होते हैं। ये डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में पहुंच सकता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें आपके आते हैं, फर्स्ट जो आते हैं गोनेरिया, दूसरा आते हैं ये गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स, ये सभी हैं। इसमें गोनेरिया सिफिलिस में क्या होते हैं कि ये जो है यूरिनल पैसेज में थोड़े से बर्निंग सेंसेशन देते हैं। यूरिनल डिस्चार्ज के समय में बर्निंग सेंसेशन होता है। ये क्यूरेबल डिजीज है, अगर इसको पता चल जाए तो ये क्यूरेबल हो सकता है। सिफिलिस में भी वही है कि यूरिनल पैसेज में के द्वारा पस जो है वो आने लगते हैं, वो सिफिलिस डिजीज है। और एड्स तो है कि ये अगर हो जाए किसी पर्सन को, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी जिसको कहते हैं, और ये वायरल डिजीज है, इनका एक पर असर हो जाए, किसी पे फैल जाए, तो उसका डेथ निश्चित है। ये दो तो क्यूरेबल हो ही सकते हैं, लेकिन ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का, उस पर्सन का हेल्थ गिरता जाता है और लास्टली वो क्या हो जाते हैं, डेथ उसका हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसी के कांटेक्ट में आने से होता है, तो वहाँ पे कई तरह के जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तरीके इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, इतने आप लोग ध्यान दीजिएगा।